7 महीना आप जेल में रहे, जी। अग्निपथ योजना का आपने विरोध किया और जैसा कहते हैं कि आपके ऊपर में काफ़ी गंभीर मामले दर्ज किए गए। जी। तो सरकार से रोजगार मांगना सरकार को कहीं ना कहीं लगता है कि अपराध करने जैसा काम कर रहा है। विकास जी, आपका अनुभव कैसा रहा ये पूरा 7 महीना, और आपने जो पूरा एक विद्रोह किया, आंदोलन किया कि अग्निपथ योजना को सरकार वापस ले ले। कई जगह युवा भी जेल गए, लगभग कहते हैं कि 10 से 15 हज़ार लोग जेल की यात्रा किए हैं। कैसा रहा सफ़र आपका? देखिए, सबसे पहले मैं आपके इस चैनल के तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। देखिए, अग्निपथ योजना जो सरकार के द्वारा ये योजना लाई गई थी, ये पूरी तरीके से बेबुनियाद थी। इसका ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार था, ना इसकी कोई आगे की रूपरेखा तैयार थी। जिस प्रकार से ये किसान बिल लाते हैं, कृषि बिल लाते हैं, उसी प्रकार से ये ना ये विपक्ष से पूछते हैं, ना ये किसी स्टूडेंट से पूछे, ना तैयारी करने वाले किसी विद्यार्थी से पूछे, और ये अपने मन से मोदी की सरकार ने अग्निपथ की योजना को लाया। अग्निपथ योजना का जो सरकार का जो रूपरेखा था, इसमें था कि 4 साल की नौकरी, फिर 4 साल की नौकरी के बाद अप टू 25% को वो रखेंगे, 75% को वो निकाल देंगे। तो सरकार की जो मानसिकता है, आप सोचिए कि अप टू 25% रखने का मतलब है वो रहेंगे या न रहेंगे इसकी कोई निश्चित गारंटी नहीं है। अप टू लिखते हैं, उनके जो रूपरेखा में अप टू लिखते हैं, और 75% का तो वैसे भी वो निकालने के तैयारी में हैं। 25% जो रहेंगे वो सोचिए कि वो सेना के जवान जो देश की रक्षा करने के लिए जाएंगे, और 25% वो बोलते हैं कि रखेंगे, और 75% को निकाल देंगे। तो सोचिए कि जो 75% वो आएंगे वहाँ से 4 साल की नौकरी करके, वो बेरोजगार हो जाएंगे। और सरकार का जो है ये कि 17 साल से लेकर 23 साल तक में इनको नौकरी मिलेगी। तो 23 साल आप समझिए कि 23 साल में एक लड़का मेरे जैसा नौजवान होगा, जिसकी ना शादी हुई होगी, ना उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं होगा, वो अभी घर में अपना परवरिश माँ बाप के ऊपर कर रहा होगा। तो सोचिए कि या वो शादी नहीं करेगा, वो 23 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा, क्या कोई माँ और पिताजी उसका जैसे रिटायर हो जाएगा, क्या उसका शादी होगा आगे? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो रिटायर हो चुका होगा। सरकार कहती है कि उन्हें फिर 20 लाख रुपये देंगे। तो आप याद कीजिए 2014 में जब मोदी की सरकार बनी थी, तो उन्होंने कहा था कि हम 15 लाख रुपये, हर काला धन वापस आएगा तो 15 लाख रुपये हर एक सबके खाते में जाएंगे। तो क्या आपको उसी तरह नहीं लगता है कि ये 20 लाख रुपया वो जो है फिर से उसी तरह खाते में डालने की तैयारी कर रहे हैं? लेकिन बावजूद अग्निपथ जैसी बड़ी योजना सरकार जो लाई, जो सेना में भर्ती के लिए इस तरह के प्रारूप रखे गए, आज उसको इम्प्लीमेंट करवा दी, और कई जगह पूरे देश में इसी के तहत सेना में बहाली हो रही है। लोगों ने इसको स्वीकार किया। देखिए, सबसे पहले तो ये योजना आई तो आपने देखा कि इसमें 2 तरह के अमेंडमेंट किए गए। जब इसका विरोध हुआ, जब इसकी पूरी भर्त्सना की गई, पूरे देश में ट्रेन को जला दिया गया, बहुत सारे विद्यार्थी जो थे उग्र हो गए, तो इनमें सरकार ने 2 अमेंडमेंट किए। 23 साल की उम्र उन्होंने 21 साल की उम्र को बढ़ाकर 23 साल किया। तो इसी प्रकार से मुझे जहाँ तक लगता है कि जिस प्रकार से कृषि कानून बिल 700 किसानों की शहादत के बाद इन्हें सरकार ने वापस लेने का काम किया था, और मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंट तो ये कर दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ संशोधन करके मोदी की सरकार इसे बदलाव करेगी। और जहाँ तक बात है इस अग्निवीर का, तो ये अग्निवीर योजना पूरी तरीके से विफल रहेगा, क्योंकि ये योजना जो है, मुझे नहीं लगता है कि ये योजना के तहत सेना में लोग जा पाएंगे। लेकिन विकास जी, एक मेरा प्रश्न है, क्या सरकार से अपनी बातों को मनवाना और सड़कों पर उतरना सरकार को आज इतना अपराध क्यों लगता है कि वो इसके बदले में वो जेल में ठूस देते हैं, लोगों को गंभीर मामलों में केस दर्ज करते हैं? आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं रासुका लगा है, राष्ट्रद्रोह का मामला आपके ऊपर चल रहा है। तो सरकार से अपनी मांगों को रखना, ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है और भारत का संविधान इस बात को हक देता है। तो फिर सरकार ऐसा क्यों करती है? आपको भी इतने दिनों तक जेलों में रहना पड़ा। देखिए, सरकार की जो नीयत है, वो आप समझिए कि हिटलर शाही मोदी की सरकार अपनी नीयत को अपना रही है। सरकार चाहती है कि हम जो चाहेंगे वही होगा, लेकिन ऐसा ये नहीं होगा, क्योंकि ये लोकतंत्र ने कहा लोकतांत्रिक देश है, तो बिल्कुल ये लोकतंत्र का देश है। यहाँ पे लोगों के द्वारा जो है यहाँ पर ये सदन चलता है, यहाँ पे विधानसभाएं चलती है। जनता जो है उन्हें चुनकर वहाँ तक भेजती है, वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री जो भी हो। तो ये सरकार जो है हमारी बात को नहीं सुन रही है, ना हम विपक्ष की बात को सुन रही है। ये सरकार जो है लगातार अपने मनमाने तरीके से सारे कानून को लाती है। आप देखिए, कृषि बिल लाई, जीएसटी लाई, इसके जीएसटी ला के उन्होंने पूरे व्यापार को ख़त्म कर दिया। इसके बाद वो लाती है कि जो है अग्निवीर लाई, तो उन्होंने सेना के प्रति बहाली को ख़त्म कर दिया। तो ये सरकार लगातार जो है इसके बाद नोटबंदी करती है। सरकार बोलती है कि हम जो है नोटबंदी लाए हैं, तो इससे जो है आपका
आतंकवादी घटनाएं कम हो जाएंगी, नक्सलवादी घटना कम हो जाएंगे। क्या ये खत्म हुई? ये बिल्कुल खत्म नहीं हुई। सरकार की सारे योजना जो आती है वो विफल होती है। और सोचिए कि ये ऐसी सरकार, इतनी हिटलरशाही सरकार है कि विद्यार्थी आंदोलन किए, विद्यार्थी उग्र हुए। विद्यार्थी तो तब उग्र नहीं हुए जब मोदी की सरकार ने ये वादा किया था 2014 में कि 2 करोड़ युवा को रोजगार दिया जाएगा, तब तो विद्यार्थी उग्र नहीं हुए, उन्होंने कोई हिंसा प्रदर्शन नहीं किया। आपने देखा कि फिर क्या बोलते हैं, मोदी सरकार ने बोला 15 लाख रुपये अकाउंट में भेजे जाएंगे, तब जनता उग्र नहीं हुई। तो ऐसी नौबत आनी पड़ी कि ये देखिए कि अभी उग्र उनको होना पड़ रहा है। और ये उग्र किसी ऑर्गेनाइज संगठन के द्वारा नहीं किया गया, ये जो है पूरे की पूरी जो है विद्यार्थी जितने अग्निवीर का मतलब आर्मी का जो तैयारी करते हैं, जो सुबह 4 बजे उठते हैं, मैदान में दौड़ते हैं, मैदान में दौड़ के अपने खून पसीना को एक करते हैं और तैयारी करके इस देश के बॉर्डर पे जाके इस देश की रक्षा करना चाहते हैं। और जो है वो गांव के लड़के होते हैं, गरीब किसान के लड़के होते हैं। एक गांव के लड़के आके इस भागलपुर में और तमाम शहरों में जाकर तैयारी करते हैं, पटना जैसे शहरों में तैयारी करते हैं। उनको लगभग 5 से 6 हज़ार रुपया प्रति महीने का खर्च पड़ता है। एक माँ बाप जो घर में किसान कर रहा है, माँ बाप अगर जो है रोटी जो है अपने पेट में नहीं खा के, उनको 5 से 6 हज़ार रुपया प्रति महीना अकाउंट में उसके डालते हैं कि बच्चा रूम रेंट देगा, बच्चा तैयारी करेगा, मेरा बच्चा बनेगा आर्मी का, जाएगा तो देश का सेवा करेगा। उससे आर्मी का सेवा एक देश राष्ट्र सेवा होता है। और जो है वो लड़के जो हैं जब वो कुछ बन जाते हैं तो उस समाज ही नहीं, उस पूरे मोहल्ला में, उस पूरे पंचायत में, उस पूरे एरिया में उसका नाम होता है कि एक घर से चलो एक लड़का जो है आर्मी में गया, देश राष्ट्र का सेवा किया। और जब वो लड़का आर्मी में जब जाता है, अब जब वो देश के लिए शहादत देता है, तो शहादत जब उसकी पार्थिव शरीर जब घर पे आती है, तो आप देखिए कि एक माँ जो है अपनी नर्म आंखों से अपने उस पूरे समाज, यहाँ तक कि पूरा समाज, यहाँ तक कि पूरा जिला भी उसको जो है सम्मान के रूप में देखता है और उन्हें अंतिम विदाई देता है। तो ये है इस सेना का। सेना जो है एक रोजगार नहीं है, सेना जो है एक देशभक्ति है, राष्ट्र के लिए समर्पण है। ये समर्पण जो है उनका सबसे बड़ा होता है। वो जो है देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश पे मर मिटने का, देश की राष्ट्र सेवा करते हैं। जी विकास जी, आप कितने महीने तक जेल में रहे? हम देखिए 7 महीने तक मैंने जेल काटा, मेरे साथ में तमाम लड़कों ने जेल काटा। ये 7 महीने का जो सरकार ने 7 महीने तक कौन सी धाराएं लगाई थी आपने? देखिए मेरे ऊपर IPC सेक्शन लगाया गया, उसमें हमारे ऊपर 353 लगाया गया जो कहता है कि आपने सरकारी संपत्ति का नुकसान किया। एक 427 लगाया गया जो कहता है कि आपने दंगा को भड़काया। एक 147, 148 लगाया गया। ये 4 धारा मेरे ऊपर IPC सेक्शन लगा और ऊपर से RPF ने मेरे ऊपर एक सेक्शन लगा दिया, एक 150, 153, 174A, 174C, जिसके तहत जो है 150 ये कहता है कि जो है आप जो हैं देशद्रोह हो गए, आपने देशद्रोही का मुकदमा मेरे ऊपर किया, जिसके अंदर जो है राष्ट्रद्रोह, जिसके ऊपर की उम्र कैद की सजा है। आप समझिए कि एक विद्यार्थी के ऊपर और एक आवाज़ उठाने वाले, आंदोलन करने वाले लोगों के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा ये सरकार चला रही है। ये 7 महीनों का जो अनुभव रहा जेल का, कैसा रहा अनुभव और कितना बदलाव? विकास सिंह जो NSUI के अध्यक्ष हुआ करते हैं, IT सेल के आपके अध्यक्ष होते हैं, NSUI के उपाध्यक्ष हैं आप। अब इन 7 महीनों में जो आपने एक अनुभव लिया है, वो कितना बदलाव आपके अंदर में आएगा? और फिर क्या एक विकास सिंह जटिल रूप से सरकार का फिर से सामना करने के लिए खड़ा है? देखिए बिल्कुल, जब तक ये सरकार जो है, मोदी की सरकार जब तक अपनी हिटलरशाही रवैये को नहीं बदलती है और जब तक ये सरकार रोजगार देने का काम नहीं करती है, बेरोजगार युवा को रोजगार देने का काम नहीं करती है, जब तक सरकार जो है अपने निश्चित तौर तरीके जिन्होंने अपने वादे किए थे उनमें काम, तो हमारा ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। हमें जेल जाने से डर नहीं लगता है, क्योंकि देखिए आपने इस देश में जितने भी क्रांतिकारी हुए, देश में जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, गांधी जी हुए, उन्होंने किस तरीके से सरकार इस देश से जो है पूरे अंग्रेज़ों को भगाया। आप देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, तो तमाम जो हमारे देश में लीडर हुए, उन्होंने किस तरीके से इस देश को जो है आज़ाद कराने का भूमिका ने, और वही समय इस समय आ चुका है। यदि हम आगे बढ़कर इस सरकार का विरोध नहीं करते हैं, अगर अपने मुंह में पट्टी बांध के बैठते हैं, तो ये सरकार निश्चित रूप से सारे चीज़ों को बेच डालेगी। विकास जी, 7 महीनों की जो आपकी यात्रा रही, इस पीड़ादायक समय में आपको सबसे ज़्यादा जिला स्तर पर किन लोगों का सहयोग मिला? कई लीडर हैं यहाँ पर कांग्रेस के, विपिन बिहारी भी हैं, अजीत शर्मा है, परवेज जमाल है, अनगिनत नेता है कांग्रेस के, लेकिन इस यात्रा में जो आपकी यात्रा की यात्रा थी, इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसको मिला? देखिए सबसे ज़्यादा सपोर्ट यहाँ तक कि मेरे साथ में और मेरे साथ में जितने भी लड़के जेल में थे, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष विपिन बिहारी यादव जी ने शुरू से ही अपने तन मन और धन से, लगन से, मेरा ही नहीं बल्कि मेरे साथ में जितने भी लड़के थे उन सभी का उन्होंने बेल करवाया। तन मन धन तीनों के साथ। भागलपुर से कुल कितने लड़के गए थे? भागलपुर से कुल हम 3 लड़के थे। 3 लड़के जेल में थे। उनकी हर प्रकार की समस्याओं का देख रेख करना, जेल में जाकर मुलाकात करना। अभी तीनों बेल पर रिहा हैं? तीनों बेल पर रिहा है। पटना हाईकोर्ट से हमें बेल मिला है, बेल ग्रांटेड किया गया है, जो कि
सभी लीडर ने, यहाँ तक कि हमारे क्या बोलते हैं, विपिन बिहारी यादव जी ने पूरा मेहनत करके पूरी तन मन धन के साथ उन्होंने हम लोग की सहायता किया और हमें बेल पे छुड़ाया। बेल पे विपिन बिहारी यादव ने आपको बड़ी मेहनत की। अब आगे की क्या योजनाएं हैं आपकी? देखिए योजनाएं क्या है, अभी सरकार जो है, अभी देखिए सरकार का जो अभी 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है। आप देख रहे हैं कि इस समय भारत जोड़ो में भी आपकी अहम भूमिका रही। भारत जोड़ो यात्रा अभी चल रही है। तो भारत जोड़ो यात्रा में जेल से निकला और भारत जोड़ो यात्रा मंदार पर्वत से शुरू हुआ, मैं उसमें भी शरीक हुआ। मुझे भारत जोड़ो यात्रा में अभी तक लगभग खगड़िया तक 200 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो चुकी है। क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा में कुछ प्रभाव पड़ेगा भारत के लोगों पर? बिल्कुल पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि कैसे पड़ेगा? जहाँ पर लोग जाति और धर्म के आधार पर वोट करते हैं, तो फिर आप ही लोग कहते हैं कि नफरत भी इतना ज़्यादा देश में फैला दिया गया है विकास जी, कि इसका असर बड़ा मुश्किल से, तो भारत जोड़ो यात्रा जैसी जो एक प्रभावशाली यात्रा, जिसको सत्याग्रह का भी आप लोगों ने नाम दिया है कि भारत छोड़ो यात्रा अंग्रेजों के ज़माने में किया था कांग्रेस ने, और फिर अब भारत जोड़ो यात्रा मोदी के ज़माने में करा। तो सवाल ये है कि इस तरह की यात्राओं का कितना असर आम पब्लिक पर पड़ेगी? बिल्कुल, देखिए ये यात्रा है देश को एक सूत्र में बांधने का। अभी देश हमारा अभी धर्म पे, लेकिन एक सूत्र में कैसे बंधेगा जहाँ जाति और धर्म के आधार पर वोट होता है? देखिए जाति और धर्म के आधार पर वोट तो 2014 के बाद ही भाजपा की सरकार ने शुरू किया। आपने देखा राम मंदिर भाजपा का, जो कि हिंदू देश बना देंगे, हिंदू राष्ट्रवादी देश बना देंगे। तो मैं पूछना, CA NRC लाते हैं, कहते हैं कि यहाँ से टोटल मुसलमान जो इस देश के नागरिक हैं उनको भगाया जाएगा। तो क्या ये इस देश के अंदर में जो है, महात्मा गांधी ने कहा था कि रघुपति राघव राजा नाम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो ये इस तरीके का हमारा देश है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता में ही अनेकता है, ये देश हमारा ये है। तो ये मोदी की सरकार लगातार इसको तोड़ने का प्रयास कर रही है। उसी क्रम में राहुल गांधी जी इतनी ठंड में भी देखिए भारत जोड़ो यात्रा निकाले हैं, और उनका थीम है नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। उनका यही मेन मकसद है कि जो लोग आपस में बट चुके हैं और जो बचे हुए हैं वो आपस में नहीं बटे और एक सूत्र में बंध कर फिर से वही यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो पूरी हमारे विश्व देखती है, भारत को एक यूनिटी, एकता में अनेकता वाला देश है, उसी रूप में फिर से करने के लिए राहुल गांधी जी का ये संकल्प है कि जो है, देखिए सरकार बनाना अलग बात होता है और देश को जोड़ना अलग बात होता है। सरकार बनाने के लिए यात्रा नहीं की जा रही है, ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये यात्रा है देश को जोड़ने की। इसलिए राहुल गांधी जी निकले हुए हैं और आप देखिए हाफ टी शर्ट में चल रहे हैं, इतनी ठंड में भी वो हाफ टी शर्ट में चल रहे हैं और वो लगातार जो है विपक्ष तो कहते हैं कि कांग्रेस जो जमीन खो चुकी है, उस खोई हुई जमीन को तलाशने की कोशिश में है, इसलिए कांग्रेस सड़कों पर उतरी है। इस यात्रा से कोई आम पब्लिक को लाभ मिलना नहीं है। देखिए आम पब्लिक को तो लाभ इसमें देखिए मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है। जो लोग यात्रा में शामिल हो रहे हैं, जो लोग समझ रहे हैं, जो लोग हमारे नेता, हमारे जो राहुल गांधी जिनसे मिल रहे हैं, उनसे जुड़ाव कर रहे हैं, तो उनकी सारी समस्याओं को साथ में लेकर चल रहे हैं। उनका जो कोई लोग उनके एप्लीकेशन देते हैं, उन सारी समस्याओं को साथ में लेकर चल रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके मुलाकात कर रहे हैं, उनकी बातों को समझ रहे हैं, जो कि मोदी की सरकार नहीं समझ रही है। और ये राहुल गांधी जी, मुझे गर्व है कि मैं इस कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूँ, इस पार्टी जिन्होंने देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई, अहम भूमिका निभा के इस देश को आज़ाद कराया। और ये मोदी की सरकार देखिए लगातार जो है हमला बोल रही है, कोई भी विद्यार्थी पे हमला बोल रही है, किसानों पे हमला बोल रही है, मुसलमानों पर हमला बोल रही है, लगातार पूरे देश में जो है उन्माद फैलाने का प्रयास कर रही है। और कहते हैं कि विद्यार्थी अग्निवीर आती है तो आंदोलन करते हैं। आंदोलन तो आप खुद कर रहे हैं, आपने पूरी तरीके से देश में आंदोलन किया है, हर तरीके से आंदोलन। तो लड़के आंदोलन कर रहे हैं, लड़के जब उग्र होते हैं तो आंदोलन करते हैं। और ये याद होना चाहिए, मोदी की सरकार जो दिल्ली में बैठी है, यहाँ से मैं बोल देना चाहता हूँ कि जब इस देश में विद्यार्थी उग्र हुआ है तो सत्ता से उतार कर फेंकने का काम विद्यार्थी नहीं किया है। और ये जरूर, अगर ये सरकार जो है अपने रवैये से बाज नहीं आती है तो ये सरकार 2024 में निश्चित रूप से बदलने जा रही है। जी विकास सिंह, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये NUCI के जिला उपाध्यक्ष हैं और IT सेल के कांग्रेस अध्यक्ष है, विकास सिंह नाम है इनका। 7 महीने जेल में अग्निपथ जो स्कीम थी सरकार की, उसके विद्रोह में 7 महीने की जेल काट करके आए, और इस जेल से बाहर निकालने में जो क्रेडिट ये देते हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, कार्यकारी जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी यादव को देते हैं। इनके साथ भागलपुर से 3 लड़के जेल की यात्राएं की थी और तीनों अभी बेल पर रिहा। हमारी बातचीत विकास सिंह के साथ कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बातचीत को अगर फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में ज़रूर अपने मंतव्य को दीजिए। धन्यवाद।